ST एक्ट में जिस पर चार्ज जो चाहे लगा दे उसको सजा होगा बिना गवाही बिना कोई प्रूफ का चार्जशीट का। यही भारत की सरकार, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने पार्लियामेंट में संविधान बना करके उस नियम को काटने का काम किया कि हम सवर्णों को जग के रहने की जरूरत है और जब तक इसका पूर्ण रूपेण से निष्पादन कहें या तो इसको समाप्त करने की बात नहीं होती है तब तक यह सवर्ण समाज बैठेगा नहीं। तो सरकार हम सबों के लिए अलग विश्वविद्यालय, अलग हॉस्पिटल, अलग देश, अलग राज्य और अलग समाज बनाने की व्यवस्था करें जिससे में हम सवर्ण ही खाली रहेंगे और पिछड़े अति पिछड़े दलित लोग अलग रहेंगे। न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। या एक समाज को चिन्हित करके उसको प्रताड़ित करने का काम करने के लिए किया गया है। दुर्भाग्य है हमारे समाज का, इतनी अगर जिगर नहीं है, इतनी अगर क्षमता नहीं है, हृदय में इतनी ताकत नहीं है तो राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए इन लोगों को। तो हिंदू को तो बांटने का खुद काम कर रहे हैं। ये गोनू ओझा का कहावत है, यहाँ जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। नए यूजीसी एक्ट पर मचे बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट की रोक सामने आ चुकी है। बावजूद इसके भाजपा के कोर वोटर कहलाने वाले सवर्ण समाज के बीच खलबली का माहौल है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिले से आई तस्वीरें देखिए, जहां शाहबाजपुर के पैक्स अध्यक्ष और जिले में सवर्ण राजनीति के सबसे सक्रिय चेहरों में शुमार मनीष बसंत शाही के नेतृत्व में सुप्रीम फैसले के बाद भी विरोध दर्ज कराया गया। लंगर सिंह महाविद्यालय से स्पीकर चौक तक निकाले गए मार्च में सैकड़ों की संख्या में सवर्ण समाज के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नए नियमों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और न्यायालय द्वारा इस पर लगाई गई रोक का स्वागत किया। दरअसल विवाद यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लाए गए बिल पर छिड़ा, जिसमें SC, ST और OBC के छात्रों के खिलाफ भेदभाव की परिभाषा दी गई है। लेकिन सवर्ण संगठनों का आरोप है कि ये नियम एक तरफा है, जिसमें झूठे आरोप लगाने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है और जांच समिति में सवर्ण प्रतिनिधित्व का भी कोई स्थान नहीं है। इससे सवर्ण छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और उन्हें स्वाभाविक अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। देखिए, देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सवर्णों पर एक काला कानून लाने का कोशिश किया है यूजीसी के माध्यम से, जहां विद्यालय जैसे, महाविद्यालय जैसे मंदिर में सभी छात्र एक छत के नीचे बिना जात पात भेदभाव के पढ़ाई लिखाई करते थे, उस जगह को भी जाति में बांट करके सवर्णों के साथ छलने का काम किया है। निश्चित रूप से सवर्णों के मुखर आवाज और आंदोलन की चेतावनी और धमकी को सुप्रीम कोर्ट के कानों तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय संगत निर्णय कुछ समय के लिए किए हैं, मैं उनका आभार जताता हूं। लेकिन पूर्व की जो घटनाएं हैं ST एक्ट वाले मामले से हम लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और काफी सतर्क भी हैं, क्योंकि पूर्व में ST मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था। लेकिन देश की ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने पार्लियामेंट में बैठ करके उस कानून को उन्होंने संवैधानिक रूप से फिर से दर्जा दिया। आज सवर्ण समाज काफी चिंतित, काफी विचलित, काफी डरा हुआ है। इसलिए सवर्णों ने यह तय किया है कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा ये आंदोलन चलते रहेगा। हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। अगर सरकार को यह लगता है कि सवर्णों से इतनी उनको घृणा और नफरत है तो सवर्णों के लिए अलग महाविद्यालय, अलग हॉस्पिटल, अलग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, अलग गांव, अलग राज्य, अलग देश का निर्माण करें जिसमें सवर्ण समाज ही सिर्फ रहे और वो अपना जीवनोपार्जन अपने तरीके से कर ले। एक तरफ सवर्णों के टैक्स से पूरा देश का वित्तीय व्यवस्था चल रहा है, दूसरे तरफ आप सवर्णों को इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोलते हैं, आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ के साथ सवर्णों का विनाश क्यों? और हिंदू में बोलते हैं कि कटोगे तो बटोगे, तो आप ये कौन प्रावधान लाए हैं? इसमें कटने और बटने की स्थिति बना रहे हैं। इससे सवर्ण समाज काफी नाराज है और जब तक रोड बैक यह कानून नहीं होगा तब तक सवर्ण रोड पर रहेगा और आंदोलन करके इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाएगा। धर्मवीर शुक्ला, महामंत्री, सर्व ब्राह्मण वनवर्षी महासभा ने ये जो यूजीसी का काला कानून आया है उसके खिलाफ नौजवानों में, विश्वविद्यालय में और तमाम सिविल सोसाइटी में भी
भयंकर आक्रोश है। समूचे देश में आंदोलन हो रहा है। मुजफ्फरपुर में भी उसी कड़ी में सभी समाज के हर वर्ग के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। जो सवर्ण समाज है बहुत आंदोलित है और यह ध्यान सरकार तक भी पहुंच गया है। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा काला कानून को उन्होंने स्टे लगाया है। हम तो यह कहेंगे कि केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा ले लेवे। कैसे उनके हाथ के नीचे से यह काला कानून पास हो करके यूजीसी ने ये लागू किया, कैसे यह एक्ट बना, ये जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान पर फिक्स होना चाहिए। मोदी जी अगर जन नेता हैं तो इस कानून को वापस लेना होगा और निश्चित रूप से लेना होगा। सरकार तो कह रहा है समानता के लिए लाए हैं। समानता की भावना, ये तो आए थे मोहन भागवत जी, सद्भावना के लिए आए थे। सभी सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया था। सिविल सोसाइटी के लोगों ने वहाँ कहा कि आखिर ये कानून सद्भावना के लिए है या एक समाज को चिन्हित करके उसको प्रताड़ित करने का काम करने के लिए किया गया है। मोहन भागवत जी टाल गए और उन्होंने कहा कि हम पता करेंगे कि क्या हो रहा है। यह कह के टाल कर, उस बैठक में मैं भी था, मैं ही पहला आदमी था जो ये सवाल मोहन भागवत के सामने किया था। कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है इस पर, ना मंत्री ना ही कोई जो स्वर्ण नेता भी है वो भी नहीं बोल रहे। दुर्भाग्य है हमारे समाज का। इतनी अगर जिगर नहीं है, इतनी अगर क्षमता नहीं है, हृदय में इतनी ताकत नहीं है तो राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए इन लोगों को। जी बिल्कुल नहीं, हम सर्व समाज के नेता हैं। इलेक्शन के समय आप एनडीए के नेता बने, बिल्कुल एनडीए के समर्थक रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम और आज इस कानून हम अच्छे बुरे का फैसला करते हैं। हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं। और गृह मंत्री कह रहे कानून है तो मानना पड़ेगा, एक्ट है तो मानना परेगा। नहीं, गृह मंत्री रोल बैक करना पड़ेगा। समूचे देश में आंदोलन हो गया है साहब। ये कानून नहीं चलेगा इस देश में, किसी भी हालत में नहीं चलेगा। हिंदू का बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं बंटते नजर आ रहे हैं। तो हिंदू को तो बांटने का खुद काम कर रहे हैं। ये गोनू ओझा का कहावत है, यहाँ जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। यह कानून डिस्क्रिमिनेट करता है, यह भेदभावपूर्ण कानून है। इससे भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। जब आपने एक पक्ष को शिकायत करने का अधिकार दिया तो दूसरे पक्ष को शिकायत करने का अधिकार क्यों नहीं दिया? एक वर्ग के ही कमेटी में सदस्य क्यों होंगे? सभी वर्गों से, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ हो सकता है, सभी वर्गों से इस कमेटी में लोग होने चाहिए और सबको शिकायत करने का मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर शिकायत गलत हो, अगर झूठी शिकायत हो तो शिकायत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। यह सब प्रावधान पहले के कानून में था जो अभी हटा दिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको रोल बैक करना चाहिए और पुनः पहले वाला कानून लागू करना चाहिए। इससे समाज में भेदभाव होगा। पहले सरकार अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांट रही थी और आज अब अगरा पिछड़ा में बांट रही है। इस तरह से क्या हम हिंदुओं को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? डिवाइड एंड रूल तो पॉलिसी अंग्रेजों की थी। आप तो हमारे समाज के लोग हैं, सबको जोड़ने की बात करते थे, सबका विकास करने की बात करते थे। तो ये तो सवर्णों का विनाश आप कर रहे हैं। समानता का बात कर रहे हैं कि समानता लाने के लिए किया गया। नहीं, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। आप पढ़ लीजिए, कोई भी जो ओबीसी है, एससी एसटी है, उसको तो शिकायत करने का अधिकार है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको शिकायत करने का अधिकार नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, पहले के कानून में था कि अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता, चाहे वह ओबीसी हो, एससी एसटी हो, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। लेकिन अभी उस प्रावधान को हटा दिया गया है। झूठी शिकायत भी कोई कर दे तब भी उस पर मुकदमा चलेगा और सामान्य कोटि के जो छात्र होंगे उनको पनिश किया जाएगा। ये कहाँ का कानून है? ये तो काला कानून हो गया। अगर अंधा कानून हो गया। जो झूठी शिकायत हो तो शिकायत करने वाले पर भी मुकदमा चलना चाहिए और उस पर भी तब आदमी अकाउंटेबल होगा। झूठी शिकायत नहीं करेगा। लेकिन इस तरह का काला कानून लाइएगा। पहले नौकरी में मान लीजिए आरक्षण ठीक है, लेकिन ये तो बच्चों को 12 के बाद ही आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। कहाँ सबको जोड़ना चाहिए। राजनीति में अगर आप आए हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो
तो आपका उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना और बांटना नहीं होना चाहिए। आप समाज को तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, यह निंदनीय है, घृणित है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रदर्शन करने का हम लोग का बस एक ही मुद्दा था कि जो हम लोग को वर्गों में हिंदू समाज को बांटा जा रहा है, स्वर्ण को हमारे ओबीसी भाइयों से, पिछड़े वर्ग के भाइयों से जो अलग किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। हम लोग चाह रहे हैं कानून लाए, उससे कोई किसी को कभी दिक्कत नहीं है। उसमें प्रावधान ये भी होना चाहिए कि जो अगर कोई गलत केस हो या गलत एलिगेंस लगे तो उस पर विचार हो, पहले जांच पड़ताल हो, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो, ना कि सीधे उस पर सज़ा सुना दिया जाए, उसको सज़ा मिल जाए और बाद में सज़ा काटने के बाद ये पता चले कि जो नहीं, ये तो निर्दोष था। अब वो तो है ही कि जो निर्दोष था तो सज़ा काट के निकल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बाद में मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि जो अगर कोई मेरा मित्रवत या कोई उस वर्ग से आने वाला व्यक्ति अगर हम पे केस कर रहा है, गलत केस कर रहा है, अगर वो गलत साबित होता है तो हम उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का यही मांग है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए और समाज में जो समृद्धा बना हुआ है, हिंदुत्व एकता जो बना हुआ है, उस पर बना रहना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से विनम्र आग्रह है इस पर अपना स्टैंड ले। जैसे आज उन्होंने रोक लगा दिया है तो उनसे यही मांग है, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि वो इस काले कानून पे जो है विचार करे और जो सही हो वो निर्णय लिया जाए, ना कि स्वर्ण समाज को जो है इसमें दबाया जाए इस काले कानून के अंदर। यूजीसी में जो कुछ खामियां हैं उसके संशोधन के लिए या सरकार द्वारा जो ज़बरदस्ती या कानून थोपा जा रहा है उसके बैक करने के लिए मुजफ्फरपुर में सर्व समाज, सवर्ण समाज के लोग आकर एक अपना विरोध प्रदर्शन जताए हैं। चूँकि आज माननीय न्यायालय द्वारा इस विधेयक पर स्टे लगा दिया गया है तो शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग एक सरकार के प्रति आक्रोश और माननीय न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किए।